गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं अविनाश और आज मैं आपके लिए एक और लर्निंग कंटेंट लेकर आया हूं जिसमें मैं आपसे डिस्कशन करूंगा बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक इमेज लगी हुई है बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होती कैसी है और इसकी आइडेंटिफिकेशन कैसी है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का अगर मैं लिटरल मीनिंग बताऊँ, एक साधारण भाषा में अगर उसको समझाऊँ, इसका मतलब होता है हगिंग कैंडल, मतलब गले लगाना। ऐसी कैंडल जो प्रीवियस कैंडल को गले लगा रही है, मतलब एक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल को गले लगा रही है, तो वो हो गया इंगल्फिंग। अब ये बुलिश है तो ये बुलिश इंगल्फिंग, ये बेरिश है तो बेरिश इंगल्फिंग। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल की जो कंडीशंस है वो भी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसकी आइडेंटिफिकेशन आपको बता रहा हूँ। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है, वो बुलिश कैंडल होती है जो प्रीवियस बेरिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर लेती है अपनी रियल बॉडी से। मतलब ऐसी कैंडल, ऐसी ऐसी बुलिश कैंडल जिसकी रियल बॉडी, मतलब ये वाली बुलिश कैंडल की रियल बॉडी प्रीवियस बेरिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर रही है, अपनी बॉडी के अंदर कवर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ रियल बॉडी। ये शेडो अगर कवर नहीं होती है तो डज नॉट मैटर, इतना मैटर नहीं करता। बस रियल बॉडी, बेरिश कैंडल की रियल बॉडी कवर हो जानी चाहिए नेक्स्ट बुलिश कैंडल की रियल बॉडी से। अगर इस प्रकार की कैंडल बनती है तो हम इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और ये बननी कहाँ चाहिए? जब बाजार का प्राइस एक्शन डाउन ट्रेंड में हो। जैसे आपको यहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, बाजार यहाँ पे लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है। अचानक से यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बन गई और ये बुलिश कैंडल में इतनी बाइंग थी कि प्रीवियस बेरिश कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर गई। तो ये कैंडल, इस पैटर्न को बोलते हैं बुलिश इंगल्फिंग कैंडल, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। और ये बहुत रिलायबल पैटर्न होता है। क्यों? क्योंकि ये दो कैंडल्स के साथ बनता है। और जब भी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो रिलायबल पैटर्न होते हैं एज कम्पेयर टू सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो इनकी रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको इसकी कुछ कंडीशंस अपनी दूसरी शीट पे लेके चलता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने यहाँ पे एक शीट रखी हुई है। तो ये यहाँ सेम इमेज यहाँ पर है। बाजार यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंडीशन क्या है कि प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। बाजार यहाँ से लोअर हाई और लोअर लो बना रहा हो। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल सपोर्ट जोन के पास बनती है तो उसकी रिलायबिलिटी या परफॉर्म होने की जो उसकी जो पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर ये सपोर्ट जोन के आसपास परफॉर्म कर रही है, सपोर्ट जोन पे बन रही है, तो इसकी रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट अगर सपोर्ट जोन पे नहीं बनती है तो, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन देखने वाली कि प्राइस एक्शन हमारा मस्ट बी इन डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। और जब भी ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है तो इट डज नॉट मीन कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, बट इट गिव्स अ सिग्नल कि भैया शॉर्टर्स नीड टू बी कॉशंस, मतलब नीड टू बी केयरफुल, राइट। तो इसके बाद हो सकता है कि ट्रेंड यहाँ पे बाजार कंसोलिडेशन में चले जाए, यहाँ पे या इमीडिएटली बाजार में रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाए। अब बुलिश इंगल्फिंग कैंडल से हम लोग ट्रेड किस तरह लेंगे? जब भी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनती है, मतलब कब बाजार का प्राइस एक्शन लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ आ रहा है, ठीक है। अचानक से बाजार में सेलिंग का प्रेशर तेज था, लेकिन अचानक से बाजार में एक बाइंग कैंडल बन गई। वो बुलिश कैंडल इतनी बड़ी है कि वो प्रीवियस कैंडल के रियल बॉडी को 100% कवर कर रही है। तो हमारा बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बन गया। तो उस केस में हमें क्या करना है? जैसे ही अगले दिन बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का हाई जैसे ही कटेगा, वहाँ पे हमें बाई की पोजीशन बनानी है और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? वो रहेगा बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का लो। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लो कि अगर बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बहुत ज़्यादा बड़ी बन गई, 3%, 4% या 5% की बन गई, तो उस केस में हमें कुछ दिनों तक रिट्रेसमेंट का वेट करना चाहिए, जैसे कि मैंने आपको हैमर कैंडल में आपको बताया था। तो ठीक है दोस्तों, मैं इस कैंडल को सम अप करता हूँ। देखिए, कैंडल स्टिक हमेशा काम करती है फ्रेंड्स, ठीक है, लेकिन वो बनती कहाँ है और कैसे बनती है ये सबसे पहले बनना चाहिए। अगर हम लोग बेरिश रिवर्सल कैंडल देख रहे हैं तो बाजार अप ट्रेंड में होना चाहिए, रेजिस्टेंस पे बनना चाहिए। अगर हम लोग बुलिश कैंडल्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो प्राइस एक्शन हमारा डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और वो सपोर्ट जोन के पास बनना चाहिए, या आरएसआई या बाजार आरएसआई हमारा बिलो 30 या 30 के नियर होना चाहिए, मतलब ओवरसोल्ड जोन में बननी चाहिए। जिस तरह ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड आया, राइट। डाउन ट्रेंड के बाद अचानक से एक ग्रीन कैंडल बनी और इसकी जो रियल बॉडी है प्रीवियस कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर रही है। तो यहाँ पर विक इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि विक जनरली वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करती है। जो एक्चुअल में बाइंग होती है और बाइंग या बायर से सेलर्स बैठे होते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन रियल बॉडी को देख के लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड डू लाइक माई वीडियो एंड शेयर। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी कंटिन्यू करने की। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूँ इंडेक्स निफ्टी 50 के इंडेक्स पे ले जाकर, कहाँ पर बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न
बना हुआ है। जैसे आप अब रिसेंटली बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ, जो रिसेंट बना है। देखिए ये जो मूविंग एवरेज मेरा रेड कलर का दिख रहा है, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। प्राइस एक्शन यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि बाजार ने यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया 18,200 के नियर, यहाँ से बाजार डाउन ट्रेंड आया अचानक से। यहाँ पे देखिए ये गली इस कैंडल को देखिए आप, बाजार यहाँ पे कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड में आया और 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था। ये 200 दिन को पेनिट्रेट कर दिया, अचानक से क्या होता है, एक ग्रीन कैंडल बन गई, ये वाली बुलिश कैंडल। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली बुलिश कैंडल। अब इस बुलिश कैंडल ने क्या करे, प्रीवियस बेरिश कैंडल की रियल बॉडी को अपने अंदर समा लिया, राइट। अब चूंकि यहाँ पे हुआ क्या कि ये जो प्राइस एक्शन था 276 पॉइंट का था। अब यहाँ पर अगर आप इसके हाई पे कटने के बाय करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस थोड़ा दूर बन जाएगा। तो अगले दिन यहाँ पे क्या हुआ, बाजार में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला बट लो नहीं कटा। इस केस में आपने क्या करना है, बस यहीं पे आपने बाई की पोजीशन, जैसे ये हाई कटेगा यहाँ पे बाई की पोजीशन बनानी और स्टॉप लॉस आपका ये वाला हो जाएगा। देखिए आप देखा आपने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल किस तरह कैंडल, डबल कैंडल स्टिक है, इसकी रिलायबिलिटी सिंगल कैंडल स्टिक से ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ पे RSI चेक करें तो RSI देखिए हमारा कितना है, यहाँ पर RSI आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा RSI 40 दिखा रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी RSI हमारा ओवरसोल्ड जोन के नियर आ गया था, राइट। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का। देखिए यहाँ पर भी बनी है बट ये बाजार यहाँ पे डाउन ट्रेंड में नहीं था, बाजार यहाँ पे अप ट्रेंड में है। एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखिए, ये बड़ा ब्यूटीफुल एग्जांपल है। यहाँ पर देखिए बाजार यहाँ पे कंटिन्यूएशन में क्या था, निफ्टी का इंडेक्स आप देखेंगे कि यहाँ पर लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ आया, अचानक से यहाँ पे एक डोजी बना और नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे देखिए एक बुलिश कैंडल बनी है जिसने इस कैंडल की रियल बॉडी को 100% कवर कर दिया है। तो ये पैटर्न जो पैटर्न बना हमारा, सिर्फ ये दो पैटर्न, इन दो कैंडल का पैटर्न हमारा बना, ये है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह आप हर चार्ट में जाके देखिए कि बाजार कौन सा चार्ट पे दिखेगा, अपना होमवर्क कीजिए कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। देखिए फ्रेंड्स, जो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है ये स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी बनती है, लेकिन जो उनकी जो परफॉर्मेंस की जो कैपेसिटी होती है या पोटेंशियल होता है, उनका परफॉर्मेंस का पोटेंशियल होता है उतना ही टाइम फ्रेम का होता है। जैसे ये डे चार्ट मेरा लगा हुआ है तो इसकी जो पोटेंशियल है, अगर यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है तो ये इसकी रिलायबिलिटी कंपेरेटिवली 1 आवर टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम से ज़्यादा है। देखिए कैंडल स्टिक काम करती है, प्रोवाइडेड आपको ये देखना है कि वो कहाँ बनती है और कैसे बन रही है, मतलब कहाँ बनती है, किस ट्रेंड पे बन रही है या सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे बन रही है, जो कैंडल स्टिक आप देखना चाहते हैं। ऐसे ही करके मैं आपको और एग्जांपल दिखाता हूँ निफ्टी 50 के इंडेक्स में, आपको मैं चार्ट पे ले चलता हूँ। देखिए इस पैटर्न को हम लोग बुलिश इंगल्फिंग नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग पियर्सिंग कैंडल बोलते हैं, जो मैं आपको सक्सीडिंग वीडियोस में दिखाऊंगा कि ये पियर्सिंग कैंडल बनी हुई है। ये आपका बना होगा यहाँ पे, ये देखिए कहाँ गया, ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आप एक कैंडल देखिए, तो कैंडल बहुत बड़ी बनी है बट ये भी कुछ काइंड ऑफ ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए और मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसे मिली। चलिए आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन बाय।